है लेकिन सूर्य का तेज कभी समाप्त नहीं होता। तो उनकी रोशनी और उनके तेज से और उनके आशीर्वाद से बिहार में आने वाली वर्तमान की जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से लगातार चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए, बहन बेटियों के लिए, रोजगार सृजन के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, जनता के लिए लगातार काम किया, उसी तरीके से लगातार हम काम करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में जो पुनः बनी हुई एनडीए की जो सरकार है वो बिना किसी टूट फूट के चलती रहे। तेजस्वी यादव मुद्दा भटकाना चाहते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को कैद करके रखा हुआ है और अपने जो सजा याफ्ता उनके पिता हैं लालू जी, उनको एक तरीके से घर में कैद कर दिया है। हरियाणा वाले संजय की सहायता से अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया, तेज प्रताप यादव को, और अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों मिल करके राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन संजय यादव ने तेजस्वी को भी एक तरीके से किनारे लगाने का काम कर दिया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि तेजस्वी को भी राष्ट्रीय जनता दल से निकालने का काम उनके नेता करेंगे। आप देख रहे हैं मिस्टर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के सुनील प्रसाद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर ये गूंज सुनाई दे रही है दिवाली का बहुत जैसा लग रहा है। सम्राट चौधरी सीएम बनने वाले हैं, कैसे आप इस चीज को देखते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर पहले भी एनडीए का चेहरा था और अभी भी एनडीए का ही चेहरा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, जो लेगेसी, जो विरासत बिहार में छोड़ी है, उस लेगेसी और विरासत को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे, जो कि बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व एक सूर्य की तरह है कि प्रकृति का चक्र घूमता है लेकिन सूर्य का तेज कभी समाप्त नहीं होता। तो उनकी रोशनी और उनके तेज से और उनके आशीर्वाद से बिहार में आने वाली वर्तमान की जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से लगातार चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए, बहन बेटियों के लिए, रोजगार सृजन के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, जनता के लिए लगातार काम किया, उसी तरीके से लगातार हम काम करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में जो पुनः बनी हुई एनडीए की जो सरकार है वो बिना किसी टूट फूट के चलती रहे। सर जैसा कि विपक्षी दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा तंज कसते हुए कि ये बीजेपी का कोई प्लानिंग है, कुछ मतलब ये कठपुतली की तरह नचाने का प्लानिंग है नीतीश कुमार को हटा के, ये सब, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव मुद्दा भटकाना चाहते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को कैद करके रखा हुआ है और अपने जो सजा याफ्ता उनके पिता हैं लालू जी, उनको एक तरीके से घर में कैद कर दिया है। हरियाणा वाले संजय की सहायता से अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया, तेज प्रताप यादव को, और अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों मिल करके राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन संजय यादव ने तेजस्वी को भी एक तरीके से किनारे लगाने का काम कर दिया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि तेजस्वी को भी राष्ट्रीय जनता दल से निकालने का काम उनके नेता करेंगे। सर आज ऐसा माहौल, एकदम दिवाली जैसा माहौल लग रहा है, सारे लोग बहुत खुश हैं, तो क्या ये डिसीजन सही था? देखिए, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उसके लिए कार्यालय जो है वो सजा हुआ है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये डिसीजन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए परिवार और एनडीए परिवार के सभी घटक दलों का सामूहिक निर्णय है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन, इसी प्रकार का परिवर्तन का चक्र चलते रहता है और अपने बड़े बुजुर्गों और के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि आने वाला जो लोग हैं, नई जनरेशन जो है वो काम करते रहती है। इसी को तो सत्ता का हस्तांतरण जो है वो सही हाथों में कहते हैं। तो आज सही हाथों में पुनः एक बार एनडीए की जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद था, है और उनका आशीर्वाद रहेगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में विकास किए बहुत सारा, क्या उसी तरीके से सम्राट चौधरी करेंगे? निश्चित तौर पर 7 निश्चय की बात कर लें तो 7 निश्चय योजना के तहत लगातार सबने मिलकर काम किया।
अंत्योदय का जो प्रयास हम लगातार कर रहे थे, उस अंत्योदय के प्रयास के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा अंत्योदय के अलावा भी आप देखिए कि किस तरीके से शाहाबाद, सारण, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में हमने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में पैसे दिए जाते हैं। वही बेटी जब 7वीं कक्षा में जाती है तो पोशाक योजना से उसको लाभान्वित करते हैं। वही बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है तो उस बेटी को एक तरीके से साइकिल प्रदान करने का काम करते हैं। वही बेटी जब इंटर पास करती है तो उस बेटी को 25,000 रुपया दिया जाता है। वही बेटी ग्रेजुएशन पास करती है तो 50,000 रुपया दिया जाता है। वही बेटी जब सरकारी नौकरी में जाना चाहती है तो उसको 35% आरक्षण देते हैं। वही बेटी जब अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो निकाय चुनाव में 55% आरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए परिवार ने मिलकर के काम किया, और इसी लेगेसी, इसी विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक वो बिहार था जब महिलाएं सड़कों पर निकलती थी तो डर और भय का वातावरण होता था। आज आप जैसी महिलाएं जब स्वच्छंद पत्रकारिता करती हैं और किसी भी राजनीतिक कार्यालय में बेधड़क जाती हैं, आती हैं, सड़कों पे जाती हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको ये आभास होता है कि उस पार्टी की सरकार है जो सुरक्षा देती है, उस पार्टी की सरकार है जो सम्मान देते हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपको सम्मान करते हैं। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति का सम्मान, महिलाओं का सम्मान जहां होगा तो निश्चित तौर पर वो परिवार और वो राज्य वो फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने हमारे प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता की बयान सुनी, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए News 24 के साथ। दीजिए हमें